हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 3 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष की मदद से नव तेजस्विनी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष की मदद से नव तेजस्विनी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया। नव तेजस्विनी नामक जो अभियान मिशन लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है विकसित करना है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करना है। नव तेजस्विनी जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है। ये महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष की मदद से शुरू किया है। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, जहां पर गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के एक शहर है पुणे, यानी तो पुणे में भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र बना है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में खोला गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर खुला है? पुणे में खोला गया है। पुणे में उल्लू महोत्सव भी मनाया जाता है। और महाराष्ट्र से संबंधित कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी यानी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। ताडोबा यानी अंधेरी नेशनल पार्क, ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र का है, यानी ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में पड़ता है। गुगामल नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में पड़ता है। नवेगांव नागजीरा नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में पड़ता है। नवेगांव नागजीरा नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में पड़ता है। पेंच नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में पड़ता है। पेंच मध्य प्रदेश में भी है और पेंच महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो पेंच पड़ता है, इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी है। जो मध्य प्रदेश पेंच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पाया जाने वाला नेशनल पार्क है, लेकिन जो महाराष्ट्र का हिस्सा है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पेंच नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में जो भारतीय वायुसेना है उसके नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इनका नाम है वाइस एडमिरल विवेक राम चौधरी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल विवेक राम चौधरी ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। बात आई है भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल RKS भदौरिया। वाइस एडमिरल RKS भदौरिया ये वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। उप प्रमुख बने हैं जो विवेक राम चौधरी ये उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं RKS भदौरिया, ये हाल ही में बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सेना में BT-4 युद्धक टैंकों को शामिल किया गया। इन टैंकों का निर्माण किस देश में हुआ है? तो हाल ही में पाकिस्तान की सेना में BT-4 युद्धक टैंकों को शामिल किया गया। इन टैंकों का निर्माण किस देश में हुआ है? तो ये हुआ चीन में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन के से लिए हैं ये। पाकिस्तान ने BT-4 युद्धक नामक टैंक चीन में बनाए गए और चीन के से लिए हैं पाकिस्तान ने। बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो पाकिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान ने शाहीन फर्स्ट ए नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर है। शाहीन फर्स्ट ए नामक जो मिसाइल है, ये पाकिस्तान ने हाल ही में सफल परीक्षण किया था शाहीन फर्स्ट ए का। और ये सतह से सतह पर अर्थात सरफेस टू सरफेस में मारक क्षमता वाली मिसाइल है शाहीन फर्स्ट, और इसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर है। और जी पाकिस्तान की एक और महत्वपूर्ण यानी मिसाइल है, इसका नाम है फतेह सागर प्रथम। इसका भी हाल ही में पाकिस्तान द्वारा सफल परीक्षण किया गया था। फतेह सागर प्रथम, इसकी जो मारक क्षमता है ये 150 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर है। फतेह सागर जो मिसाइल है पाकिस्तान की, इसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर है। पाकिस्तान की जो पुरुषों की टीम है वो 100 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है। 100 T20 मैच जीतने वाली पाकिस्तान की जो है पुरुषों की टीम विश्व की पहली टीम है। पाकिस्तान के जो नए यानी वित्त मंत्री बने थे हाल ही में, शौकत तारेनी ये पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री बने थे। और पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, पाकिस्तान के जो नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनका क्या नाम है? यानी मोईद यूसुफ ये नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत की पहली महिला तैराक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली महिला तैराक जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है माना पटेल। आंसर ऑप्शन नंबर बी, माना पटेल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए तैराकी में क्वालिफाई किया है। कौन? माना पटेल। जबकि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए तैराकी में क्वालिफाई किया था? उनका नाम है साजन प्रकाश। साजन प्रकाश ये पहले भारतीय थे ओवरऑल जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए तैराकी में क्वालिफाई किया था। पहले भारतीय साजन प्रकाश थे और पहली भारतीय महिला बनी है माना पटेल, ये पहली भारतीय महिला हैं। और जी इससे ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने तलवारबाजी में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, उनका नाम है भवानी देवी। भवानी देवी भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, भवानी देवी। और भारत की प्रथम महिला जिन्होंने नौकायन अर्थात रोइंग में जो है क्वालिफाई किया है, तो इनका नाम है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन रोइंग के क्षेत्र में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला है। और भारत की पहली महिला जिन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, उनका नाम है अरुणा तंवर। ये यानी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। इन्होंने ताइक्वांडो में क्वालिफाई किया और भारत की प्रथम महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने ताइक्वांडो में यानी क्वालिफाई किया, अरुणा तंवर। और भारत की प्रथम महिला तीरंदाज जो टोक्यो ओलंपिक में खेलेंगी, उनका नाम है दीपिका कुमारी भारत की प्रथम महिला तीरंदाज हैं जो टोक्यो ओलंपिक में खेलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है, उसके अवसर पर बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर नामक एक डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ICICI बैंक ने। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई ऑप्शन देने में, तो ये ICICI बैंक यानी बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया। किस बैंक के द्वारा? ICICI बैंक द्वारा जो है एक डिजिटल बैंकिंग समाधान है जिसका नाम है सैल्यूट डॉक्टर, ये ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। बात आई ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ICICI बैंक की स्थापना सन 1955 में की गई थी। ICICI बैंक की स्थापना और ICICI बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी है। ICICI बैंक के MD और CEO हैं। ICICI बैंक की टैगलाइन है हमें है ना और ख्याल आपका। दो टैगलाइन है ICICI बैंक की, हमें है ना ख्याल आपका। तो ICICI बैंक ने राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर नामक एक डिजिटल प्रोग्राम चलाया है। किसने चलाया? ICICI नामक बैंक ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा इन्फोर्सिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में? तो ये लॉन्च किया गया है न्याय विभाग के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्याय विभाग के द्वारा हाल ही में इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यानी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो भारत में कानून व न्याय मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं जो पटना साहिब से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली टीम बनी है? तो हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम दुनिया में सबसे अधिक वनडे मैच हारने वाली टीम बनी है? तो ये बनी है श्रीलंका की। आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका की। इसने भारत को यानी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले भारत जो है दुनिया की सबसे अधिक यानी वनडे यानी मैच हारने वाली टीम थी। भारत कितने मैच हारी थी? 247 यानी मैच हारी थी जो भारत की टीम, और जो श्रीलंका की टीम 248 मैच हारकर भारत को पिछाड़ दिया और ये विश्व की सबसे अधिक वनडे मैच हारने वाली टीम बन गई श्रीलंका। बात है श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंकाई मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? गोताबाया राजपक्षे। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतवंशियों को अमेरिका समाज तथा लोकतंत्र को समृद्ध एवं मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीयों को सम्मानित किया गया है? इन्होंने अमेरिका समाज और लोकतंत्र को समृद्ध व मजबूत करने में सहयोग किया, इसके लिए दिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। एक है गीता गोपीनाथन को सम्मानित किया गया। गीता गोपीनाथन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथन, और एक कमलेश लुल्ला होना चाहिए, लुल्ल नहीं, कमलेश लुल्ला को सम्मानित किया गया। कमलेश लुल्ला को, ये कौन है? तो कमलेश लुल्ला नासा की एक वैज्ञानिक हैं। कमलेश लुल्ला नासा की एक वैज्ञानिक हैं तथा गीता गोपीनाथन IMF की सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं। सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथन IMF की। और कमलेश लुल्ला कौन है? कमलेश लुल्ला होना चाहिए, लुल्ल नहीं, कमलेश लुल्ला, ये जो नासा है उसकी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और भारतवंशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने काउंसिल ऑफ यूरोप इस्तांबुल कन्वेंशन से अपने आप को अलग कर लिया है? तो हाल ही में किस देश ने काउंसिल ऑफ यूरोप इस्तांबुल कन्वेंशन से अपने आप को अलग कर लिया? तुर्की ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुर्की या टर्की ने अपने आप को अलग कर लिया। यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक हमारा संधि थी, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक ये यानी संगठन था, काउंसिल ऑफ यूरोप इस्तांबुल कन्वेंशन, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। इससे अब तुर्की अलग हो चुका है। बात आइए टर्की या तुर्की की। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा तुर्की की राजधानी। और मुद्रा क्या है? तुर्की की लीरा तुर्की की मुद्रा है, टर्की की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को सम्मानित किया गया कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से। ये उड़ीसा के महान कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय ने यानी सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ये जीता है निहाल सरीन ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर डी, निहाल सरीन ने हाल ही में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। आप देख सकते हैं यह निहाल सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत में किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत और किस देश के बीच स्वास्थ्य अनुसंधान पर समझौता हुआ है? इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, हुआ नेपाल के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत और नेपाल के साथ हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान पर समझौता किया है। बात है नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के जो वो हैं राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति है। नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो केपी शर्मा ओली अर्थात खड़ग प्रसाद ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है? विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारतीय राजदूत है, विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है हाल ही में? तो क्या है? चीन को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया तथा एशिया का दूसरा देश बना। एशिया का दूसरा देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया WHO के द्वारा। एशिया का पहला देश जो था वो श्रीलंका था, इसे 2016 में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया था। एशिया का पहला देश श्रीलंका था जिसे WHO ने 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित किया था। और चीन दूसरा बना है जिसे हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। बात है WHO की स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को की गई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और WHO के वर्तमान में प्रमुख टेड्रोस अधानोम जो इथोपिया के हैं। बात यहाँ भारत एक ऑप्शन यहाँ मलेरिया की बात है, तो भारत का जो पूर्ण मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य है वो 2030 है। भारत सरकार ने कहा है कि हम भारत से मलेरिया को पूर्णतः उन्मूलित कर देंगे 2030 से। जबकि भारत का TB उन्मूलन का लक्ष्य कितना है? 2025 भारत का TB उन्मूलन का लक्ष्य है, जबकि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 है भारत का। हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त एशियाई देश घोषित किया है चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ने AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये जो है कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ये जो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फरीदाबाद में, इसने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। बात है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? तो सन 1975 में पॉल एलन तथा बिल गेट्स ने मिलकर सन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO तथा चेयरमैन दोनों ही सत्या नडेला हैं। CEO भी हैं और चेयरमैन भी माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं। ये जो आई है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये फरीदाबाद में, इससे पहला नाम इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी था, लेकिन अरुण जेटली के नाम पर जो सम्मान में इसका नाम अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट 2019 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021 से 24 के लिए आईटी नीति को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021 से 24 के लिए आईटी नीति को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंसर है ऑप्शन नंबर कि बी, आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया। बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया। स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश की भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की विधायी अर्थात लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती है। और आंध्र प्रदेश की न्यायिक अर्थात जुडिशियल राजधानी कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए और ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला एक्वा फार्मर कोल सेंटर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बना है। भारत का पहला एक्वा फार्मर कोल सेंटर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बना है। और आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के सभी जिलों में निवेश संवर्धन एजेंसी खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने सभी जिलों में निवेश संवर्धन एजेंसी खोलने की बात करी है? तो ये उड़ीसा ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, जहाँ पर विश्व कौशल केंद्र स्थापित किया गया। विश्व कौशल केंद्र की स्थापना की गई है भुवनेश्वर में और ये सिंगापुर की मदद से बनाया गया। भारत का पहला कोविड-19 युद्ध स्मारक, भारत का पहला कोविड-19 वॉर मेमोरियल भी भुवनेश्वर में बना है। भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क भी बनाया गया है भुवनेश्वर में। उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फसल बीमा जागरूकता अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में फसल बीमा जो योजना है उसको बढ़ावा देने के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान को नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक अर्थात एमडी कौन बने हैं? हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं सतीश अग्निहोत्री। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतीश अग्निहोत्री बने हैं। जो भारतीय रेलवे है इसके भारतीय रेलवे के अध्यक्ष, भारतीय रेलवे जो बोर्ड है इसके अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। भारतीय रेलवे जो है इसके मंत्री कौन है? तो भारतीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने करंट अकाउंट सर्विस पॉइंट नामक एक समर्पित काउंटर खिड़की सेवा को विकसित किया? तो हाल ही में किस बैंक ने करंट अकाउंट सर्विस पॉइंट नामक एक समर्पित काउंटर खिड़की सेवा को जो है विकसित किया है? क्या एसबीआई ने। भारतीय स्टेट बैंक अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। बात आई है भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को की गई थी, इसलिए 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस होता है। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई बैंक के वर्तमान में प्रमुख हैं दिनेश कुमार खारा और एसबीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मंडल का नया केंद्र का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मंडल का नया केंद्र किस शहर में बना है जिसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया हाल ही में? तो यह बना ग्वालियर में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन भारत के कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र की 5वीं और 6ठी इकाइयों का निर्माण शुरू कर दिया है? तो हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु में स्थित कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र उसकी 5वीं और 6ठी इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया? रूस ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस ने शुरू कर दिया है। बात आई है परमाणु ऊर्जा परमाणु संयंत्र परमाणु
ऊर्जा की बात आई है तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। वर्तमान में भारत में परमाणु जो संयंत्र उनकी संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में 7 परमाणु संयंत्र कार्य कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला परमाणु संयंत्र सन 1969 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1969 में अमेरिका की मदद से तारापुर परमाणु संयंत्र बनाया गया था। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का पहला परमाणु संयंत्र था। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये अमेरिका की मदद से सन 1969 में बनाया गया था। एक है रावतभाटा यानी परमाणु संयंत्र, ये राजस्थान में है। रावतभाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में है, कर्नाटक की मदद से बनाया गया था। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में पड़ता है। कैगा परमाणु संयंत्र ये फ्रांस की मदद से बनाया गया था। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में पड़ता है। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में पड़ता है। नरोरा परमाणु संयंत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। नरोरा परमाणु संयंत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। एक है जो है एक परमाणु संयंत्र है कलपक्कम परमाणु संयंत्र, भारत स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संयंत्र है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र स्वदेशी रूप से विकसित है, ये तमिलनाडु में पड़ता है स्वदेशी रूप से। और यानी जैतापुर परमाणु संयंत्र बन रहा है महाराष्ट्र में। एक परमाणु संयंत्र बन रहा है जैतापुर, ये फ्रांस की मदद से बन रहा है। तो रूस ने शुरू किया है। तो बात है रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे? डोनाल्ड रम्सफेल्ड, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं ये थे डोनाल्ड रम्सफेल्ड, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे। आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।